सिवनी में एक 65 वर्षीय वृद्धा सिवनी एसपी के पास गुहार लेकर पहुंची कि मेरी बेटी, जिसका नाम सरोज पुसाम है और वह डिप्टी रेंजर के पद पर बामनदेही में पदस्थ थे, उसे एक गांव के ही एक दबंग शहनवाज नामक व्यक्ति के द्वारा बंधक बनाकर रखा गया है और उसके साथ मारपीट की जा रही है और सरोज को मिलने नहीं दिया जा रहा है। मामला आदिवासी का था और पुलिस मुस्लिम समाज से आता था, तो फिर क्या मामला लव जिहाद के नाम पर चलने लगा, किंतु जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो पूरा मामला आने की तरह साफ दिखाई देने लगा। अभी ये सुनने में जो आ रहा है इसमें कितनी सत्यता है और क्या है पूरा मामला? पूरा मामला निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे हैं वो सरासर झूठ है। पूरा मामला बताइए खुल के, क्या है पूरा मामला ये है कि मेरी मम्मी को करीब 1 महीने से मैं पैसे देने और दवाइयाँ वगैरह देना मैं छोड़ दी, और इससे पहले भी मम्मी 5-6 महीने पहले करीब भैया की छोटा भाई के लिए शादी एक मोटी रकम की कुछ मांग की गई थी, तो मैंने टोटली मना कर दिया कि मैं अब नहीं कर पाऊँगी। मैंने 20 साल नौकरी हो गए, 20 साल से परिवार के लिए बहुत करी और अब नहीं करना चाहती। इसी को लेके मम्मी अब ये तूफान खड़ा कर रही हैं। जैसा कि उनके द्वारा शिकायत किया गया कि आपको किडनैप किया गया है, मारा पीटा जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है परिवार से। नहीं, ये झूठ है। हम खुद भी कई बार घर गए हैं, रोड से मुझको फ़ोन करे कि हम घर आएंगे मिलने के लिए, उनने साफ साफ मना कर दिया। तो ये सारे आरोप झूठे हैं। आज आप मेरे पति शहनवाज खान के द्वारा ऐसा कुछ भी जो भी आरोप लगे हैं ये सब झूठ हैं। उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं सारे झूठ हैं। ये कुछ दबाव में तो नहीं कह रहे हैं आप? कोई दबाव में नहीं, मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ और मेरे पर ऐसा कोई प्रेशर और नहीं है। मैं बालिग हूँ, समझदार हूँ और सर्विस में हूँ, तो मेरा अच्छा बुरा सब समझती हूँ कि मेरे लिए आगे जीवन में क्या अच्छा है, और मैं उन्हीं के साथ रहना चाह रही हूँ और मैं अपने घर नहीं जाना चाहती। कब शादी हुई आपकी? कितने सालों से रह रहे हैं साथ में? हम 3 साल हो गए शादी को। 24/11/2022 को हमारी शादी हुई है और उसके बाद में 23 से कंटिन्यू हम फार्म हाउस बामनदेही में रह रहे हैं साथ में। आज तक कोई परेशानी गई के पति से? नहीं, कोई परेशानी नहीं गई, और ना मैंने कभी कोई शिकायत करी इनके किसी थाने में, किसी भी थाने पे कोई शिकायत नहीं करी। यानी जो भी आरोप है सब निराधार है? जी, जो भी आरोप है सारे झूठे हैं, निराधार हैं। जी, अभी जो मामला चल रहा है लव जिहाद वाला, और आपकी शिकायत की गई है कि आपने किडनैप करे हैं एक आदिवासी महिला को, तो क्या सत्यता है उसमें पूरी? ये टोटल निराधार है भैया। इसलिए निराधार है कि हम दोनों आज के तो ऐसा नहीं कि हमने कल शादी की हो या हम दोनों आज एक दूसरे को जान रहे। 2004 से ये मुझे जानती है और मैं इसे जानता हूँ, है ना। और 2022 में हम लोगों ने इसकी मतलब इसके कहने पे कि भाई चलो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, इसको ये कहीं ना कहीं मतलब मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थी। फिर मुझसे कहने लगी तो हम लोगों ने शादी कर ली। एक मैंने अपना एक दोस्त, सच्चा दोस्त और सच्चा साथी होने का इसका मतलब वो निभाया। हम दोनों ने राजी खुशी से शादी कर ली, और हम लोग क्या है कि साथ में 2022 से मतलब निकाह हुआ, उसके बाद 2023 से कंटिन्यू साथ में ही रह रहे हैं बामनदेही फार्म हाउस में। आज तक मेरे द्वारा कभी इसको ना तो कोई प्रताड़ना दी गई, ना आज तक किसी तरीके की इसने मेरी पर्सनल जाकर के कभी कोई शिकायत नहीं करी। ये एक्चुअल में इनकी मम्मी जो हमारे यहाँ आते जाते थे, और पहले तो आती है दीपा, जब पिछले 1 महीने से इन्होंने पता नहीं क्या हुआ इन माँ बेटियों का, तो इन्होंने दवा ववा देना, भिजवाना शायद या कुछ पैसे ऐसे भेजना बंद कर दिया बस। और उसके पहले भी इनके छोटे भाई के लिए वो आई थी कि कुछ मोटी रकम का उन्होंने मांग की थी कि उसके शादी करना है, ऐसा कुछ जो भी हो उनका। अब ये माँ बेटी की बात थी, मेरा बोलना बीच में उचित नहीं था, तो फिर उसी बात को लेकर के इन लोगों का मामला बना। उसके बाद से ये सारे तूफान उठ रहे हैं। अच्छा, कभी कुछ झूठे आरोप और इन लोगों की वजह से जबरन मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं। ठीक, थैंक यू। और वो भी मेरे ऐसा नहीं है, वो भी मेरी माँ तुल्य है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो आए हमेशा मतलब लाइफ टाइम भी हम दोनों के साथ भी रहें तो हमें कोई परेशानी नहीं रह सकती।